नीतीश कुमार की मजबूरी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2015 में नीतीश कुमार ने जिन जिन दागी चेहरों को मंत्री नहीं बनाया था, 2022 में आरजेडी ने उन दागी चेहरों को मंत्री बना लिया है। मतलब ये कि 2015 में जिस महागठबंधन के तहत लालू यादव की पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी ने चुनाव लड़ा था और सरकार बनने के बाद लालू यादव की पार्टी ने जिन 3 चेहरों को कहा था कि आप इनको मंत्री बना दीजिए, नीतीश कुमार ने वीटो लगाते हुए कहा था कि इन लोगों पर आपराधिक मामले दर्ज है और ये लोग मंत्री नहीं बनेंगे। उस वक्त लालू यादव की मजबूरी थी कि नीतीश कुमार के बात को मानना पड़ा था। लेकिन जनाब ये 2022 है और 2022 में उन दागी चेहरों को मंत्री बनाया गया जिन पर नीतीश कुमार का कहना तो ये था कि वो लोग आपराधिक पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन नीतीश कुमार वीटो नहीं लगा पाए। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम आपको ये कहानी सुना कहां से रहे हैं, तो भाई साहब हम ये कहानी सुना रहे हैं प्रशांत किशोर के हवाले से। वो प्रशांत किशोर जो 2015 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उन्हीं के आवास में रहते थे और 2015 में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की सरकार को बनवाने में प्रशांत किशोर का भी योगदान था। कहा जाता है कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के बिहाफ में जाकर लालू प्रसाद यादव से डीलिंग करते थे, उनसे बातचीत करते थे और प्रशांत किशोर ही सारा बात पहुंचाते थे नीतीश कुमार का लालू प्रसाद यादव तक। और प्रशांत किशोर ने एक बात कही है, ये बात ऐसा है कि आप सुनेंगे तो पगला जाएंगे। पगला क्यों जाएंगे? क्योंकि देखिए 8वीं बार जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने तो लोगों ने कहा कि देखिए नेता हो तो ऐसा, कम सीट होने के बाद भी अपने उंगली के इशारे पर ये सारी पार्टियों को नचा रहे हैं। लेकिन भाई साहब असलियत ये नहीं है। असलियत क्या है ये प्रशांत किशोर बता रहे हैं। प्रशांत किशोर क्या बता रहे हैं? प्रशांत किशोर ये बता रहे हैं कि 2015 में जब सरकार बन गई थी तो जब मंत्रिमंडल के विस्तार की बारी आई तो नीतीश कुमार ने उन 3 दागी चेहरों पर वीटो लगा दिया जिनको आरजेडी तो चाहती थी कि ये लोग मंत्री बने, लेकिन नीतीश कुमार ने उनको मंत्री सिर्फ इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो लोग आपराधिक पृष्ठभूमि से आते थे। और नीतीश कुमार ने कहा कि मेरे मंत्रिमंडल में कोई भी आपराधिक पृष्ठभूमि का आदमी एंट्री नहीं ले सकता है। और उसके बाद प्रशांत किशोर कहते हैं कि जिन 3 लोगों को 2015 में नीतीश कुमार ने मंत्री नहीं बनने दिया, उन 3 लोगों को 2022 में राजद ने मंत्री बनवा दिया है और नीतीश कुमार इस बार वीटो नहीं लगा पाए। मतलब यह कि 2015 में लालू यादव की मजबूरी थी नीतीश कुमार के बात को मानना, लेकिन यह साल 2022 है और साल 2022 में लालू यादव की कोई मजबूरी नहीं है क्योंकि आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में है और उन चेहरों को जिनको नीतीश कुमार ने 2015 में मंत्री नहीं बनने दिया था, आज वही चेहरे 2022 में मंत्री पद पर बैठे हुए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि हम उन 3 लोगों का नाम तो नहीं बताएंगे, लेकिन आप लोग ये बात जान लीजिए कि नीतीश कुमार अब पपेट हैं। मतलब यह कि नीतीश कुमार सिर्फ कहने को मुख्यमंत्री हैं, वरना 2015 में जिन लोगों को उन्होंने मंत्री बनने से रोक लिया था, 2022 में आखिर वही लोग कैसे मंत्री बन सकते हैं? मतलब यह कि प्रशांत किशोर ने इनडायरेक्टली ये कहा कि नीतीश कुमार भले ही सर्वे सर्वा अपने आप को दिखा रहे हैं, लेकिन असलियत यह है कि लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव बिहार सरकार को अभी चला रहे हैं। और इसी बात का आरोप भाजपा लगातार लगा रही है कि कहने को तो नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन असलियत में तेजस्वी यादव ही सरकार के सर्वे सर्वा हैं और उन्हीं के डिसीजन के मुताबिक ये सरकार चल रही है। गुंडा राज का बात आ रहा है, लोग कह रहा है कि जंगल राज की वापसी हो गई है। और इसके बाद प्रशांत किशोर का यह बयान कि 3 मंत्री जो 2015 में मंत्री नहीं बनाए गए क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि आपराधिक थी, उन्हीं 3 लोगों को 2022 में मंत्री पद दिया गया है। और सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार इस बारे में कुछ नहीं कर पाए हैं। मतलब यह कि नीतीश कुमार चाह कर भी लालू यादव की पार्टी को इस बात के लिए नहीं रोक पाए हैं कि उन 3 दागी चेहरों को मंत्री बनाया जाए। अब वो कौन 3 दागी चेहरे हैं ये आप सोच लीजिए, क्योंकि नए नवेले मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद एक डाटा ये कहता है कि नए नवेले जो मंत्री बने हैं उसमें से 72% मंत्री आपराधिक केस में दर्ज हैं, उन पर गंभीर आपराधिक मामला दर्ज है। मतलब ये कि 72% मंत्री दागी ही हैं। लेकिन आरजेडी की वो कौन 3 लोग हैं जिनको 2015 में महागठबंधन में मंत्री नीतीश कुमार ने नहीं बनने दिया, लेकिन 2022 के राजनीतिक सिनेरियो की स्थिति यह है कि नीतीश कुमार नहीं रोक पाए और वो 3 लोग जो 2015 में मंत्री पद नहीं पा पाए वो आज पा लिए। और इसको लेकर प्रशांत किशोर ने हमला बोला है और कहा है कि नीतीश कुमार उन दागी चेहरों को इस बार मंत्री बनने से नहीं रोक पाए। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि देखिए ये सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है और ये सब बेमेल गठबंधन है और नीतीश कुमार सिर्फ फेविकॉल की तरह कुर्सी से चिपक कर रहना जानते हैं।
बहरहाल प्रशांत किशोर का ये आरोप बहुत बड़ा है, क्योंकि 3 मंत्री को 2015 में अगर मुख्यमंत्री जी मंत्री नहीं बनने देते हैं तो 2022 में क्यों बनने देते हैं? क्या आपराधिक मामला 7 सालों में खत्म हो गया? और अगर नहीं खत्म हुआ तो आखिर नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों किया? ये बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल जैसे जैसे कोई अपडेट आएगा तो आपको इत्तला करेंगे। बाकी आप जनता नेशन देखते रहिए। मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।